तो दोस्तों, बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली अगेती सब्जियों की बुआई का जो एकदम सही टाइम है वो अब शुरू हो चुका है, यानी कि जुलाई का महीना। वैसे तो इन सब्जियों की बुआई काफ़ी किसान भाई जून माह में भी करते हैं, लेकिन जून माह में कई क्षेत्र ऐसे हैं या कई किसान ऐसे हैं जिस समय पे काफ़ी एरिया में लू वगैरह चलती हैं या टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, तो वो सब्जियों की बुआई थोड़ी लेट करते हैं। लेकिन जुलाई आते आते इन सब्जियों को आप हर क्षेत्र में आसानी से लगा सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर किसान भाई काफ़ी प्रकार की सब्जियां और काफ़ी ज़्यादा सब्जियां मतलब जो है वो जुलाई माह में लगाई जाती हैं। और जुलाई माह में आप जो भी सब्जियां लगाते हैं उनका मार्केट हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि उन सब्जियों की उस समय पे मंडियों में नई नई आवक होती है। और काफ़ी प्रकार की ऐसी सब्जियां भी हैं जिनको आप अगर लगाते हैं तो वो सीज़न की सबसे अगेती सब्जियां भी होती हैं। इस वजह से भी उनकी डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहती है। और उसके बाद में मतलब उत्पादन भी ऐसी सब्जियों से आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। और मैनेजमेंट अगर आपका सही रहता है, लगाने का तरीका अगर आपका सही है, अगर बरसात के सीज़न में सही तरीके से अगर आप इन सब्जियों को लगाते हैं, अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करते हैं, तो ये सब्जियां ताबड़तोड़ उत्पादन आपको आने वाले सीजन में जो है वो देखे जा सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। और इन दोनों सब्जियों की बुआई अगर किसान भाइयों ने इस जून और जुलाई माह में, यानी कि जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई माह में बताए गए समय तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं इन सब्जियों की बुआई, जबरदस्त कमाई आप इन दोनों सब्जियों को लगा के कर सकते हैं अगर मैनेजमेंट आपका सही रहता है। और थोड़ी सी मेहनत अगर आपने बरसात के सीजन में कर ली तो एक सीजन में लखपति बना के जा सकते हैं ये दोनों सब्जियां। आपको कौन सी वो 2 सब्जियां हैं जिनको आने वाले इस सीजन में किसान भाई लगाकर काफी जोरदार मंडी भाव ले सकते हैं, काफी ज्यादा उत्पादन ले सकते हैं? किस तरीके से आप इन दोनों सब्जियों को उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकाल पाएंगे? कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है? क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है? किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं? ये सारी जानकारियां इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इन दोनों सब्जियों के नाम ही नहीं बताऊंगा, बल्कि ये भी बताऊंगा कि आने वाले सीजन में अगर बताए गए समय तक आप इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं तो जब आपकी ये फसलें तैयार होती हैं उस समय तक कितने क्या एवरेज मंडी भाव आपको इन दोनों सब्जियों से मिल सकते हैं, कितना उत्पादन आप इन दोनों सब्जियों से निकाल सकते हैं, कम से कम उत्पादन कितना निकाल सकते हैं, कितनी कमाई आप इन दोनों सब्जियों से कर सकते हैं, कितना आपका खर्चा होने वाला है, ये सारी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन पहले जानते हैं कौन सी सब्जियां हैं जो सबसे ज़्यादा कमाई आपको करके दे सकते हैं। जिनमें से पहले नंबर की दोस्तों हमारी जो सब्जी फसल है वो है बैंगन की खेती, यानी कि ब्रिंजल फार्मिंग आने वाले सीजन में इस समय पे किसान भाई कर सकते हैं। और जो किसान भाई देसी बैंगन लगाने के उनके ज़्यादा मंडी भाव आपको मिलेंगे। प्लेन बैंगन के मुकाबले जो देसी कांटे वाला जो बैंगन आता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर उसकी बुआई आपने सही समय पे कर दी तो एवरेज मंडी भाव भी अगर आपको उसके मिलेंगे, एवरेज उत्पादन भी अगर आप इसका निकाल लेंगे तो लाखों में आपको ये प्रॉफिट देके जा सकता है। देखिए किसान भाइयों, बैंगन के लिए अब मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि अब लगाने पर ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको देके जा सकता है। तो देखिए, एक तो ये लंबे समय तक चलने वाली फसल है और अब अगर आप इसको लगाएंगे तो लगभग आप ये मानिए कि दिवाली तक ये आपको उत्पादन देगा। इसलिए आपको इसमें हर टाइप के मंडी भाव मिल जाएंगे। मान लीजिए कभी कभार इसके मंडी भाव डाउन भी आ जाएंगे तो अच्छे मंडी भाव मिलने की संभावना भी 99% है। यानी कि अगर शुरुआत में अच्छे मिल गए, बीच में डाउन आ गए तो बाद में और अच्छे मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। यानी कि हर टाइप के मंडी भाव मिल जाएंगे। उत्पादन के मामले में ये फसल काफ़ी ठीक है, यानी कि करीब आप ये मानिए 200-250 क्विंटल तक, या कई बार तो यानी कि अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे, मैनेजमेंट अगर आपका सही रहेगा, क्लाइमेट और मिट्टी फसल के सूटेबल रही, थोड़ी सी मेहनत अगर आपने कर ली तो आप ये मानिए कि 250-300 क्विंटल तक भी ये फसल आपको उत्पादन देके जा सकती है। और अगर अब आप इसको लगाते हैं, आप ये मानिए कि अगर जुलाई के मध्य तक भी अगर आपने इसको लगा दिया तो आप ये मानिए जब तक ये फसल आपकी तैयार होगी, यानी कि पहली हार्वेस्टिंग शुरू होगी, उस समय पे 25-30 रुपए के एवरेज मंडी भाव आराम से आपको मिल सकते हैं। हालांकि कई मंडियों में, कई क्षेत्रों में और कई बार पिछले कई सालों के आंकड़े देखें तो इस सीजन में लगाए गए बैंगन के आपको 30-35-40 रुपए के मंडी भाव भी उस समय पे मिल जाते हैं। लेकिन 20 से 25 रुपए के एवरेज मंडी भाव भी अगर हम पकड़ के चलें और एक एवरेज उत्पादन लेके चलें, एवरेज उत्पादन का मतलब है कि 150 से 200 क्विंटल उत्पादन भी लेके चलें अगर इसका हम, तो भी इससे
काफ़ी 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं आप खर्चा निकाल के भी। खर्चे की बात करें तो आप ये मानिए 1 एकड़ में अगर आप बैंगन की खेती करते हैं और एकदम आधुनिक तरीके से करते हैं तो प्लास्टिक मल्च वगैरह लगाते हैं, बेड वगैरह बनाते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, बीज इसका कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, देसी बीज आपको खुला बीज आता है इसका। तो मैक्सिमम अगर आप 1 एकड़ के लिए इसका बीज खरीदते हैं तो 2-3 हज़ार रुपये में आपका काम चल जाता है। ये भी मैंने आपको एकदम ज़्यादा से ज़्यादा बताया है, इतना बीज आपका लग जाता है। बाकी 10-15 हज़ार रुपये का प्लास्टिक मल्च का खर्चा होता है और ज़मीन की तैयारियों खाद उर्वरक का, यानी कि मैक्सिमम लास्ट तक आपका जो खर्चा है वो 40-45 हज़ार रुपये के आसपास हो सकता है, इससे ज़्यादा खर्चा इसमें नहीं होता है। तो खर्चा निकाल के भी आप 2 से 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट दोस्तों तभी मिलेगा जब क्लाइमेट फसल के सूटेबल रहेगा, मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा, रोग बीमारियों से आप फसल को दूर रखेंगे, समय समय पर फर्टिगेशन वगैरह करते रहेंगे। फर्टिगेशन भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, क्योंकि लंबी अवधि की फसल है। जो बेसल डोज में आप खाद उर्वरक डालेंगे वो तो आपको अच्छी मात्रा में डालना ही है, लेकिन उनसे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि 4-6 महीने तक जो फसलें उत्पादन देती हैं, 2-3 महीने तक देती हैं तब तो काम चल जाता है, लेकिन 4-6 या 7-8 महीने तक जो फसलें उत्पादन देती हैं उनमें ऊपर से भी बाद में जाके आपको फर्टिगेशन वगैरह या समय समय पे हर स्टेज में फर्टिगेशन वगैरह, NPK खाद वगैरह, माइक्रोन्यूट्रेंट्स वगैरह जो है वो आपको समय समय पे देने होते हैं। अगर ये सब आप काम करते रहेंगे तो ज़बरदस्त कमाई ये फसल आपको, यानी कि ज़बरदस्त उत्पादन ये फसल आपको जो है वो देखे जा सकती है। और एवरेज मंडी भाव 15 से 20 रुपए के भी मिलते रहें, अच्छा उत्पादन आपने निकाल लिया तो भी आप लाखों में प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। बैंगन की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और क्या आपको करना पड़ेगा, इसके लिए 2 सावधानियां रखनी है बस आपको। कोई ज़्यादा इसमें मतलब लगाने की जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है। एक तो आने वाली रोग बीमारियां, ज़्यादा प्रकार की बीमारियां भी नहीं आती है, सिर्फ एक बीमारी आती है जिसके बारे में आगे बात कर लेंगे। और दूसरा, खाद उर्वरक लगाने से पहले, बुआई से पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक लंबी अवधि की फसल है तो अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक आपको डालने पड़ेंगे। और बारिश के सीज़न में अगर आप लगा रहे हैं तो मैनेजमेंट भी आपका अच्छा होना चाहिए। और गहरी जुताई पहले आप कर चुके होंगे, अच्छी बात है। नहीं की है तो ज़मीन की तैयारियां थोड़ी सी अच्छे से कर लें ताकि बेड की साइज़ थोड़ी अच्छी बन जाए, मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए और जो वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी जो होती है भूमि की, जो थोड़ी टाइट ज़मीन होती है या अच्छे से आप अगर कल्टीवेशन वगैरह नहीं करते हैं तो पानी ठहर जाता है ज़्यादा देर तक, तो वो थोड़ी कम हो जाए। तो ज़मीन की तैयारियां अच्छे से करें और उसके बाद में कम से कम 5 से 6 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। अगर इतनी मात्रा में और एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आप डालेंगे तो बेहतर उत्पादन बैंगन की फसल से आप लंबे समय तक उत्पाद निकाल पाएंगे। मतलब एक तो है, मतलब आप अच्छा उत्पादन निकाल लेंगे और एक अच्छा उत्पादन लंबे समय तक निकालते रहेंगे, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। एक तो 2, 2.5-3 महीने में आपको अच्छा उत्पादन मिला और उसके बाद में फसल कमज़ोर होकर जल गई, और एक आपको लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहे उस फसल से। तो लंबे समय तक आपको फसल से उत्पादन तभी मिलेगा जब बुआई से पहले आप अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालेंगे और उसके बाद भी नज़र बनाए रखेंगे, समय समय पर खाद उर्वरक उसमें देते रहेंगे। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो ये भी आपको डालने हैं अच्छी मात्रा में ही। अच्छी मात्रा का मतलब है 1 बैग DAP खाद का आपको डालना है। DAP नहीं मिलती है तो TSP खाद आप डाल सकते हैं, और इन दोनों में से कोई भी खाद डाल रहे हैं तो साथ में म्यूरेटो पोटाश 30 से 35 kg 1 एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और उसके बाद में करीब आप ये मानिए 20 kg यूरिया खाद 1 एकड़ के हिसाब से, ये सारे खाद उर्वरक आपको डालने हैं। चाहे तो TSP ले लीजिए, चाहे DAP खाद ले लीजिए, साथ में म्यूरेटो पोटाश लेना है, यूरिया खाद लेनी है। 500 ग्राम फंगीसाइड जरूर ले लेना है बरसात के सीजन में, कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 12 और 63% वाला, ये इन्हीं में मिला के आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालते हैं। DAP अगर आपको नहीं मिलती है तो आप NPK ले सकते हैं, NPK खाद ले लें। NPK में 12-32-16 आप ले लीजिएगा। मैं काफ़ी बार इसको डाल के देख चुका हूँ, पिछले साल से 2 बार मैंने इसको डाल लिया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो NPK 12-32-16 भी डाल सकते हैं। NPK 12-32-16 में 12% नाइट्रोजन होती है, 32% इसमें फास्फोरस होता है और 16% 12-32-16 यानी कि 16% इसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। तो ये भी आप डाल सकते हैं। इसमें कंटेंट अगर आपको थोड़ा कम दिख रहा है तो 1 बैग की जगह आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं, 60 kg पर एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं।
बस इतनी मात्रा काफ़ी है। इसमें थोड़ा खर्चा भी आपका, ये थोड़ा कॉस्टली आएगा तो, लेकिन अलग अलग चीज़ें आपको नहीं डालनी पड़ेंगी, जो आपकी इच्छा हो वो आप डाल लीजिएगा। उसके बाद में बारी आती है बेड बनाने की, तो उसके बाद एक कल्टीवेशन और कर लें। यह रासायनिक खाद उर्वरक आपको 2 कल्टीवेशन करने के बाद डालना है, उसके बाद एक कल्टीवेशन और करना है। सुनिश्चित कर लें कि ज़मीन अच्छे से तैयार हो गई हो, ज़मीन में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से मिट्टी का लड्डू नहीं बनना चाहिए। उसके बाद में बेड बनाने हैं। बेड की चौड़ाई 3 फीट, ऊंचाई 1 से 1.5 फीट रखें। उसके बाद में प्लास्टिक मल्च लगाएं। बेड से बेड का जो डिस्टेंस है वो मैंने आपको नहीं बताया, 4 से 5 फीट रखें। बैंगन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए, रोग बीमारियों से दूर रखने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो कम से कम 4 फीट का डिस्टेंस रखें बेड से बेड का, या 5 फीट का भी रख सकते हैं। 4 फीट से कम नहीं रखना है, क्योंकि हवा और प्रकाश ठीक से पास नहीं होगा तो भी दिक्कत है, और नंबर्स ऑफ प्लांट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो आप मतलब फल फूल तो कम देखने को मिलेंगे ही, और रोग बीमारियां ज़्यादा आएंगी। रख रखाव आप ठीक से नहीं कर पाएंगे, हार्वेस्ट फसल का ठीक से नहीं कर पाएंगे, खरपतवार वगैरह मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बरसात के सीज़न में जो इसका प्लांट होता है, पेड़ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, ऊपर से कांटे होते हैं उसमें, तो उसके बाद ठीक से आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट वैसे भी इसके काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो 4-4 या 5-5 फीट की दूरी पे बेड बनाइए, 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाइए, उसके बाद में 1-1 फीट की दूरी पे इसके पौधों का प्लांटेशन कर दीजिए। प्लांटेशन शाम के समय करें, और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक भी आप प्लांटेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है, या नहीं डाली है, या नहीं मिल रही है नर्सरी, तो अब आप नर्सरी डाल के और जुलाई के अंतिम सप्ताह तक लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ी लेट तक चलेगी। अगर थोड़ा लेट करते हैं तो फसल लेट तक चलेगी, और बाद में जाके मंडी भाव में गिरावट नहीं, सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाद में जाके शादी ब्याह के सीज़न शुरू हो जाते हैं, दिवाली का समय आ चुका होता है, ऊपर से ठंड पड़ने लगती है, तो जो बारिश वाली सब्जियां होती है, जो छोटी अवधि वाली सब्जियां होती हैं, वो कम हो जाती हैं मंडियों से, और एक बार फिर मंडियों में सब्जियों की जो किल्लत है वो शुरू हो जाती है। उस समय पे एक समय ऐसा फिर आएगा, जैसा अब 15 दिन पहले जिस तरह की कमी आपको मंडियों में देखने को मिल रही थी बाकी सब्जियों की, या अब आपको देखने को मिल रही है, वही सिचुएशन जो है आगे चल के मिलेगी आपको, जिस समय पे आपकी फसल अच्छे से आपको ये उत्पादन देती रहेगी। तो तब भी आपको इसके जो मंडी भाव हैं वो काफ़ी ज़ोरदार मिलने के आसार हैं। रोग बीमारियों की बात करें तो इसमें ज़्यादा रस चूसने वाले कीटों के लिए तो खैर आपको 10-15 दिन से एक आध इंसेक्टिसाइड वगैरह का जो स्प्रे है वो निकालते रहना ही है। सुंडी का प्रकोप इसमें ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से ही समस्याएं ज़्यादा आती हैं। सुंडी की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा प्लांट भी खराब हो जाते हैं, फल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, फल भी खराब हो जाते हैं। जो व्हाइट सुंडी आती है, जिसको सफ़ेद कीड़ा भी बोलते हैं, उसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तने में लग जाता है बाद में जाके ये, तो स्टेम खराब होने लगते हैं, डालियाँ खराब होने लगती हैं, बाद में फल खराब होने लगते हैं, और एक बार ये कीड़ा पूरे फसल में फैल जाता है तो उसके बाद इसको आसानी से पूरी तरह से कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो शुरुआत में बदल बदल के आपको इंसेक्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल करना है। और तना छेदक या फल छेदक का प्रकोप अगर आपको दिखता है उस समय, तो इमामेक्टिन बेंजोएट का स्प्रे निकाल सकते हैं, और बीमारी ज़्यादा फैल जाती है तो आप कोराजन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली सब्जी फसल की, और वो है भाई हरा धनिया। इस समय पे यानी कि आप अब अगर हरा धनिया लगाते हैं, टॉप मंडी भाव, साल भर के सबसे हाईएस्ट मंडी भाव अब लगाए गए हरे धनिया का आपको मिल सकते हैं। और अब इसमें कोई ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, आसानी से आप इसको ग्रो भी कर लेंगे, अच्छा उत्पादन भी आप निकाल लेंगे। ग्रो करने वाले किसान भाई तो जून माह में भी इसको कर लेते हैं, और अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से काम करेंगे तो इसमें आपको कोई ज़्यादा जल्दबाजी भी नहीं है। 10-15 दिन बाद में भी आप इसको लगा सकते हैं, तब भी एकदम अच्छे 150, 200, 250 रुपये तक के मंडी भाव ही आपको देखे जा सकता है। ज़्यादा एरिया में लगाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो थोड़े एरिया से शुरुआत करें, 4-5 क्यारियों में लगा लीजिएगा, साइड में अच्छी इनकम इससे होती रहेगी आपकी। क्योंकि दूसरी सब्जियां अगर आप लगाते हैं, बाकी की सब्जियां लगाते हैं, किसी भी प्रकार की कितनी भी सब्जियां आप लगाते हैं, तो मंडियों में आना जाना हमारा वैसे भी होता है, तो थोड़े एरिया में भी शुरुआत कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा धनिया भी आपका साथ में जाता रहेगा। अगर 150-200 रुपये के मंडी भाव मिल जाते हैं, अगर 2-3 kg धनिया भी आप डेली हार्वेस्ट करके ले जाते हैं, तो काफ़ी अच्छी कमाई इससे भी आप कर सकते हैं। जुलाई के मध्य तक आप इसको आराम से लगा सकते हैं। और ओपन फील्ड में थोड़ा सा लगाने से बचना आपको, ग्रीन शेड नेट का सहारा लें, उसमें आप लगाएं। ग्रीन शेड नेट की थोड़ी हाइट दे दें, करीब 8 से 10 फीट ऊंचा जो ग्रीन शेड नेट है वो लगा दीजिए, और उसके बाद में उसके अंदर आप
बीजों की बुआई कर सकते हैं, आसानी से ये ग्रो हो जाएगा। या कोई बड़ा पेड़ देख लीजिए, उसके नीचे आप लगा सकते हैं, लेकिन पेड़ के नीचे लगा रहे हैं तो ध्यान रखें सुबह शाम की रोशनी जो है उसमें ज़रूर मिलनी चाहिए। ज़्यादा खर्चा भी नहीं है इसमें, किसी भी प्रकार का आपका खर्चा नहीं है, बस बेकार है थोड़ी सी और मैनेजमेंट है, बाकी खर्चा इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आसानी से आप इसको लगा के आने वाले सीजन में अच्छी कमाई इससे भी कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी धनिया पे अगर आपको प्रॉपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में धनिया लिखिए, उसके बाद देखिए प्रॉपर वीडियो भी आपको धनिया की खेती पे मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।